Now addition 752 plus 321 plus 963 plus 852 plus 407 plus 951 plus 399 plus 528. The answer is 5173. वेरी गुड. ठीक है. 13 January 1856. What was the day? It was Sunday. तो आज हम फ्लैश मैथ करेंगे. तो फ्लैश मैथ बेसिकली हम 4 डिजिट और पर नंबर 0.4 सेकेंड में फ्लैश होगा और उसमें से 50 नंबर फ्लैश होंगे और हम उस सब की एडिशन करके उसका आंसर बताएंगे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. 3, 2, 1 के बाद वो नंबर्स आएंगे. मेरा आंसर 294950 है. अभी हम चेक करते हैं और ये राइट है. तो 2022 के वर्ल्ड कप मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अगला वर्ल्ड कप और मेरा जो टाइटल है उसे डिफेंड करूंगा और अच्छे तरीके से मार्जिन बढ़ाऊंगा, विक्ट्री मार्जिन. और मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में टोटल वर्ल्ड कप के अलावा और 5 डिफरेंट ट्रॉफीज भी रहते हैं. तो वो भी मैं जीतूंगा इस बार और डिसाइड करते कि 6 के 6 गोल्ड मेडल जीतूंगा. तो ये 2 साल में मैंने रोज 2 to 3 आवर्स प्रैक्टिस की. वर्ल्ड कप के हिसाब से मेरे स्कोर्स बढ़ाए. जैसे एक कैटेगरी होती है मल्टीप्लीकेशन 8 डिजिट इंटू 8 डिजिट, फिर जिसमें हमें उसका आंसर करेक्टली निकालना पड़ता है. फिर और एक कैटेगरी होती है स्क्वायर रूट 6 डिजिट, जिसमें एक 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है टिल 5 डेसिमल्स. और एक कैटेगरी होती है जिसमें कैलेंडर डेट्स रहते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट डेट्स फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर पूछे जाते हैं और उसका हमें डे बताना पड़ता है. तो ऐसे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस उसमें और क्यूब रूट्स, प्राइम फैक्टर्स, एडिशन, देन कुछ इसमें मिक्स भी करते हैं वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. तो ये सब डिफरेंट टास्क की मैंने प्रैक्टिस चालू की और मैंने इस बार डिसाइड किया था कि आफ्टर मैंने जब 2022 का वर्ल्ड कप जीता तो मैं 2024 का वर्ल्ड कप जीतूंगा और उसके साथ सारे ट्रॉफीज. फिर मैंने उसके हिसाब से प्रैक्टिस की और फिर 2024 का वर्ल्ड कप आया जो 13 से 15 सितंबर में हुआ 2024 पैडरबॉर्न जर्मनी में. और उसमें भी टॉप 40 मेंटल कैलकुलेटर्स ही बुलाए जाते थे. और इस बार मैंने सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं लेकिन सारे बाकी 5 ट्रॉफीज भी जीते और ये वर्ल्ड कप में अराउंड 300 पॉइंट से जीता. मीन्स सेकेंड प्लेस और फर्स्ट मेल में 300 पॉइंट्स का डिफरेंस था. और इसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि इतना अच्छे मार्जिन से सारे फर्स्ट प्लेस की ट्रॉफीज और वर्ल्ड कप में जीता अपने कंट्री के लिए. ये वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल टूर्नामेंट रहती है. ये 2 दिन चलती है और आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसमें मेंटल कैलकुलेशन के स्किल्स आपके बताने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव और टफ कॉम्पिटिशन होती है. और यहाँ से जाके जर्मनी में वो 2 दिन में वो परफॉर्मेंस देना सिर्फ 12 साल की उम्र में, उसने बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक उसका जो कैरेक्टर है वो दिखाया उस कंपटीशन में और वो जीत के आया. इससे पहले वो कंपटीशन जापानीज लोग बहुत डोमिनेट करते थे और उनके पास एक ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा लेगेसी है और रिसोर्सेस हमसे डेफिनेटली बहुत सारे ज्यादा है, ट्रेनिंग बहुत बेटर है. ये सब होते हुए भी आर्यन ने उसकी जो मेहनत है और टैलेंट है उसका जो परिचय देके वर्ल्ड कप जीत के लाया. तो 2022 में उसने वर्ल्ड कप जीतने के बाद खासकर मेंटल कैलकुलेशन जो कम्युनिटी है दुनिया में उसमें उसका काफी पहचान बढ़ी क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में ये जीता और उससे बहुत ज्यादा उम्र के लोग उसने उसमें हराया था. फिर उसके बाद उसको इंटरनेशनल इन्विटेशन आने लगे अलग अलग. जैसे हम रशिया में गए थे पिछले साल, एक शो में उसको बुलाया गया टू डिस्प्ले हिज टैलेंट.
फिर इस साल फरवरी में हम गए थे इटली में, जहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आर्यन को इनवाइट किया था, और आर्यन ने वहां एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जहां उसने 5 डिजिट 50 नंबर जो होते उसकी एडिशन सिर्फ 25.19 सेकंड्स में की। तो ये उसका जो जर्नी है वो आगे बढ़ता गया। और अभी हम सितंबर में हम गए थे तो जर्मनी में, जो अभी का 10th वर्ल्ड कप था, ये 2 साल बाद फिर से हुआ था। और इस बार आर्यन गया था डिफेंडिंग चैंपियन करके। जो इंडियन आदमी एक तो वर्ल्ड कप जीतना और उसके बाद वो डिफेंडिंग चैंपियन करके वहां जाना, ये बहुत हम कम सुनने को आता है, और ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। तो फिर डिफेंडिंग चैंपियन करके आर्यन गया था, और इस बार तो उसने बहुत बड़े मार्जिन से ये जीता, लगभग 300 पॉइंट से जीता। 900 पॉइंट्स की कॉम्पिटिशन में 300 पॉइंट की लीड से उसने ये जीता। और पिछले 10 वर्ल्ड कप में जो भी कीर्तिमान स्थापित हुए थे इससे पहले, वो सभी अभी आर्यन ने तोड़ दिए। अब उस कंपटीशन में सभी कीर्तिमान लगभग आर्यन के नाम पे, यानी सबसे बड़ी जीत का ले लो कि एक ही कंपटीशन में सभी ट्रॉफी जीतने का ले लो, और हर सब्जेक्ट का भी एक कीर्तिमान जो होता है वो भी उसके नाम पे आया। इस तरह उसने 2024 में जो दिखाया कि 2 साल में हुआ कि उसका सक्सेस तो 2022 में भी बहुत बड़ा था, लेकिन उस सक्सेस पे वो रुका नहीं, या उससे उसने खुशी में मनाते बैठा नहीं, पर उसने और हार्डवर्क किया, और 2024 में तो और उससे बड़ी और बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की, और फिर से एक बार इंडिया के पास वर्ल्ड कप लेके आए। तो ये सब चीजें हमें एज ए पेरेंट्स भी और एज ए इंडियन बहुत खुशी देती है।